बात है वो वहाँ पे एम्बेसी वगैरह खोल रहा है, वहाँ पे अड्डे भी बनाएगा, वहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया जानती है। मोदी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। सर ऐसे नफरतें बढ़ेंगी नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ऐसे अगर आप ये सोचेंगे कि मोदी सामने आएगा तो गोली मार देंगे, तो फिर ऐसे वहाँ के लोग ये सोचेंगे इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनके सामने आए तो वो गोली मार देंगे। हमारे मुसलमानों से जुल्म हो रहा है, तो हमें क्या दुख नहीं है इस बात? क्या जुल्म हो रहा है? हम हमेशा ये कहते हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई ये नहीं बताता क्या जुल्म हो रहा है। जरा बताइएगा क्या जुल्म हो रहा है। चाइना, जो कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती बड़ी अच्छी समझी जाती है, कोई भी अपने मफाद के अलावा काम नहीं कर रहा। चाइना हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान अगर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। अच्छा, भूखे ये मर जाते, भूखे मर जाते हैं। मर जाएं। इस्लाम किस लिए कहते हैं? इस्लाम कहता है ये भूखा थोड़ी है कि हिंदुओं से लेके खाओ, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपको किसने क्या उनका मजहब नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, क्या करते हैं? जी, मैं चाय का अड्डा लगाता हूँ। ठीक है, चाय का स्टॉल है आपका। सर देखें, अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इसके अलावा इंडिया अपनी एम्बेसी भी अफ़गानिस्तान में बना चुका है, रीओपन कर चुका है। ठीक है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमें तो ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान मुसलमानों के, मुस्लिम कंट्रीज़, इंडिया मुसलमानों के या मुस्लिम कंट्रीज़ के बहुत खिलाफ है, तो फिर वो उन्हें क्यों हेल्प कर रहा है मुसलमानों को? इसमें जाहिर सी बात है उनका कोई फ़ायदा है, मुफाद है, इसलिए वो कर रहे हैं। बकाया वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान, उनके खिलाफ वो इतना एतराज़ करते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं देते। इधर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं इंडिया में तो वो सही नहीं रहते, खुशी से नहीं रहते। रहते। देखे ना क्या 4 साल हो गए हैं कश्मीर में, क्या हालात हुए हुए हैं। क्या हालात हैं जरा बताएं। वहाँ पे लॉकडाउन है, मुसलमानों के ऊपर कितना शिद्दत किया जा रहा है। लॉकडाउन ही चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, उससे आगे क्या कलफू लगा होता है। हमारे मुसलमानों से जुल्म हो रहा है, तो हमें क्या दुख नहीं है इस बात? क्या जुल्म हो रहा है? हम हमेशा ये कहते हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई ये नहीं बताता क्या जुल्म हो रहा है। जरा बताइएगा क्या जुल्म हो रहा है। सर जुल्म यही है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हम आज़ाद घूम रहे हैं, क्या वो नहीं घूम सकते? तो वो अपने उधर आज़ाद घूम रहे हैं ना, वो अब जो इंडिया के मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं घूम रहे। वो कहाँ से घूम रहे हैं? वो उनसे भी, हमारे से भी ज़्यादा उनसे सख्ती है। क्या जुल्म हो रहा है, मुझे ये बताएं, क्या उधर जुल्म हो रहा है? सर देखो, हमारे मुसलमान हैं, हम भी इधर मुसलमान हैं, हमें क्या मुसलमानों का तरफ से दिल से दुख नहीं होगा? दिल से दुख तो जो चाइना में मुसलमान है, आपको पता है उन पे क्या जुल्म हो रहा है, तो उस पे नहीं हमें दुख होता, हमें तो कभी उसके बारे में बताया ही नहीं जाता। ये जो हमारी करंटी है, जो हमारे गवर्नमेंट है, ये तो एक्शन नहीं ले रही। एक्शन लेना चाहिए ना उनको। एक्शन अगर लेती भी है तो आ जाके इंडिया के बारे में बात करती है जी, इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। चाइना में जो मुसलमान हैं उन्हें, उनकी नस्ल कशी हो रही है। नस्ल कशी का मतलब समझते हैं? उन्हें जिंदा मार दिया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, उनको नस्ल को कम किया जा रहा है। वही तो सर बात है ना। देखो हमारे मुसलमान हैं जो चाइना में है, अफगानिस्तान में है, जो मुसलमान जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, वो क्या काम नहीं वहाँ कर रहे, या क्या उधर करेंसी या टैक्स नहीं दे रहे? उनको जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा शरेआम रोडों पे खड़े होकर गोलियां मार रही हैं। ये किस बात पे मार रहे हैं? हमारे से पूछे ना भाई, ये मुसलमानों की गलती है कि देखें, हमें हमेशा नेगेटिव यानी कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी अच्छा भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान की मदद की है इंडिया पे तो उसके ऊपर हमें कहना चाहिए अच्छी बात है। देखे ना, अफगानिस्तान खुद इस चीज़ के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने मदद ली है, तो ये भी गलत बात है। अच्छा, भूखे मर जाते, भूखे मर जाते। मर जाएं। इस्लाम किस लिए कहते हैं? इस्लाम कहता है ये भूखा थोड़ी है कि हिंदुओं से लेके खाओ, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपको किसने क्या उनका मजहब नहीं है, लेकिन मजहब पे मैं बात ही नहीं करता। देखें, इस्लाम तो कहता है कि आप गैर मुस्लिम के साथ जो उनसे तजारत करो, उनके साथ बिजनेस करो। बिल्कुल, ये भीख है, भीख है। यानी आप कहते हैं कि हाँ जी। अफगानिस्तान वाले भूखे मर जाते, इंडिया से कुछ ना लेते। कुछ ना लेते। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कश्मीर में क्या हो रहा है? जब इनकी हुकूमत बनी थी अफगानिस्तान में, तब ये क्या कहते थे अफगानिस्तानी कि हमने इंडिया का मुंह करना है, दिल्ली में जाना है, ये करना है, वो करना है। इस बात पे एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी, कि जो मुसलमान है उसको एक आज़ादी होनी चाहिए, जिस मुल्क में मर्जी हो। गवर्नमेंट हर जगह पे पुलिस बनाती है, उनके साथ मिल के बैठ के ये जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि किसी गैर मजहब के साथ बिल्कुल तल्लक ना बढ़ाएं, हम भी कहते हैं कम से कम उसमें ये होना चाहिए कि जहाँ पे भी मुसलमान रहे या कोई भी मजहब का कहीं पे भी रहे, आज़ादी से रहे, कोई किसी चीज का कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप अभी ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। मेरी बात सुने ना, आप अभी इस चीज़ पे अप्रिशिएट यानी कि तारीफ नहीं करेंगे इंडिया की कि उन्होंने मुश्किल टाइम पे, देखें अगर हमें मुसलमानों का इतना दर्द है तो अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया, हमने क्यों नहीं वहाँ पे, हम मुसलमान है ना,
हमने क्यों नहीं वहाँ पे अमदाद भेजी? हम अमदाद भेजते शायद उन्हें इंडिया से लेने की जरूरत ना पड़ती। हम तो सिर्फ कहने की हद तक ये है कि जी मुसलमान मुसलमान के साथ है। किधर मुसलमान मुसलमान के साथ है? यार यहाँ पे सारी जितनी गवर्नमेंट है ना, कोई कहता है इमरान खान, कोई कहता है नवाज शरीफ, कोई कहता है जी जरदारी साहब, ये सारे जैसे जैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं वैसे वैसे खाने वाले ज़्यादा होते जाते हैं। हर बंदा जो है खाने वाला आता है, किसी को कुछ नहीं देता। हम कहाँ से इमदाद देंगे? इनके पास तो अपने खजाने बंद हैं। हम तो अपना नहीं रोटी पूरी कर रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, हम किसी की मदद कैसे? यहाँ पे इनकी अपनी खाना पीना जाके देखें, हर जगह पे किराए हैं, हर जगह पे किसी को कोई सहूलत नहीं है। अपने हमारे मुसलमान में यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। तो आप खुद ही इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ की सहूलत नहीं है, पाकिस्तान अभी खुद इस स्टेबल नहीं है। हम में एकता नहीं है। गैर मजहबी जितने हैं उनमें एक एकता होती है। उनको पता है कि हमारा यही मजहब, आपने कह दिया कि उनमें एकता होती है, तो फिर हमारे से हमारे- अच्छे तो वो हुए। हमारे में एकता नहीं है, इसलिए हम ये फैल गए हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि दूसरा एक ही होता है, दो हो जाए तो 11 हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो जितने भी गैर मजहबी हैं वो हैवी हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले, ठीक है, और जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ इनको खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद अली। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आने पर बहुत ज़्यादा हेल्प की है अफ़गानिस्तान की, जबकि तासुर ये दिया जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ है। तो फिर अगर मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो अफ़गानिस्तान तो मुसलमान कंट्री है, फिर क्यों हेल्प की इतनी? देखिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, जो कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती बड़ी अच्छी समझी जाती है। कोई भी अपने मफाद के अलावा काम नहीं कर रहा। चाइना हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान अगर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ मुआहिदा करने की कोशिश की थी 90s में, अपने मफाद के लिए की थी, वहाँ से तेल लेने के लिए। अब इंडिया ने हेल्प आउट किया है अफ़गानिस्तान को। ऑब्वियसली उसमें अपना मफाद है और इसमें गलत बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने मफाद के लिए काम करो, किसी के साथ गलत नहीं है। ये चीज़ मान लिया कि अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। हालांकि हम ये भी सोच सकते हैं कि देखें मुश्किल वक्त में हमसाय मुल्क ने हमसाय मुल्क की मदद की, लेकिन चलें हम वो नहीं सोचेंगे। हम यही कि मेरे देखें वो मान लिया कि वो अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, तो सर मफाद के लिए भी चाहे काम कर रहा है तो मफाद के लिए काम करना गलत है? नहीं गलत है, यही तो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोई भी अपने मफाद के अलावा काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में ओवर द वर्ल्ड कहीं भी ट्रेड हो रही है वो मफाद परस्ती के साथ हो रही है। ठीक है, मुझे ये बताएं, हम हर बात पे ये कहते हैं मुस्लिम उम्मा यानी मुसलमान पूरी दुनिया में जिधर भी हैं वो एक हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, किसी दूसरे मुल्क ने ऐसे मदद क्यों नहीं की सबसे पहले जैसे इंडिया ने की, जो कि मुस्लिम कंट्री भी नहीं है? कुछ अर्सा क्वेश्चन सोचने वाला नहीं है? बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान पे इसी तरह से एक कोई भी आफत आई थी, कह रहा था व्हाट्सएवर कुछ भी आया था, अब से कुछ महीने पहले की बात है। मुझे डिटेल नहीं पता, बट आई केयरफुली रिमेंबर कि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें भिजवाई थी अफ़गानिस्तान में। जी, वीट भी भिजवाई हाँ थी, जी भिजवाई, लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी कि ये वीट भी नहीं सही। खैर हमने तो मदद की, अब क्यों नहीं की? ज़लज़ला आया, हमने क्यों नहीं मदद की? पाकिस्तान के सियासी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना, सियासत इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, जिस वक्त हुक्मरान मौजूद हैं, ये इररेलेवेंट बात हो जाएगी, लेकिन ये कि जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद हैं उनको मदद करना दूर की बात, वो तो जेबों से निकालने के दर पे हैं। वो मदद करना तो दूर, किसी की मदद करना दूर की बात, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं। जी, जेबों से निकालने के दर पे हैं वो, तो वो इस वक्त हुक्मरान है। तो पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे हैं तो क्या किसी की मदद करेंगे? पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है इंडिया, या अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इंडिया मुस्लिम कंट्री के खिलाफ है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, तो क्या कहना चाहेंगे? ताल्लुकात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अगर वो फ़िलहाल हेल्प आउट कर रहा है जबकि अफगानिस्तान की ज़रूरत है, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। बाद में फ़ायदे नफ़े नुकसान चलते रहेंगे, दोनों ममालिक के आपस में ट्रेड होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल अगर अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है, इंडिया हेल्प आउट कर रहा है, तो दैट्स अ गुड स्टेप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर हमें ये कहा जाता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, ऐसा ही है? तो फिर अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया है, जो कि अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री है और बहुत मजबूत किस्म का इस्लाम के हवाले से वहाँ पे एक कानून बनाया जाता है और बहुत अच्छा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अगर इंडिया अफ़गानिस्तान की मदद कर सकता है तो फिर कैसे कहा जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है? भाईजान मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मोदी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ये दुनिया के लिए एक अजूबा है।
सर ऐसे नफरतें बढ़ेंगी नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ऐसे अगर आप ये सोचेंगे कि मोदी सामने आएगा तो गोली मार देंगे, तो फिर ऐसे वहाँ के लोग ये सोचेंगे इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनके सामने आए तो वो गोली मार देंगे। ऐसे तो किसी चीज़ का हल नहीं है भाईजान वो हर बंदे की अपनी सोच है, जैसे हमारी सोच है। जब आपकी ये सोच है कि गोली मार दो, हाँ, जब उन्होंने गुस्ताखी किया उन्होंने उसको सजा नहीं दी, ठीक है, तो हम सजा आपने अगर वहाँ पे गुस्ताखी हुई है, लेट्स सपोज, तो आपने उसके लिए क्या किया है? अगर किसी ने कुछ किया है तो वो इंडिया के मुसलमानों ने किया है। इंडिया के मुसलमानों ने जितना एहतजाज किया है ना, आपकी सोच नहीं है, ठीक है, लेकिन तो फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें इजाजत दी है कि एहतजाज करो। लेकिन उसका सर तन से जुदा तो नहीं ना किया, अभी और सुन क्या एहतजाज ही किया ना। उन्होंने किया क्या? मतलब ये है कि आप कहते हैं कि मैं इस्लाम के हवाले से बात नहीं करना चाहता, मजहब के हवाले से बात करेंगे तो लोगों का दिल दुखेगा। मैं वैसे बात सुने ना, ये जो आप जल्जले की बात कर रहे हैं ये भी मजहब के हवाले से ही कर रहे हैं ना। कैसे? इंडिया ने अफगानिस्तान की आप कह रहे हैं मदद की है, या हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुस्लिम कंट्री की मदद की है, क्यों की है? हाँ जी, वो सिर्फ ये एक दिखावा है, बात समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दिखावे के लिए ये क्यों नहीं सियासत मदद? है। पाकिस्तान ने दिखावे के लिए मदद क्यों नहीं कर? पाकिस्तान ने भी मदद की हो, अगर की होती ना तो मेरे भाई मीडिया पे आ जाता, मैं मीडिया का बंदा हूँ, कुछ तो पता चल जाता। मीडिया तो है ही सबसे बड़ा शो। पाकिस्तान का मीडिया हाँ जी, झूठ है, हाँ जी। तो वही आपको बताता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर वो झूठ नहीं बोल रहा। मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि इंडिया में गुस्ताखी हुई है? मेरे भाई बात सुने, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान, ये तो सोशल मीडिया ही बताता है ना। मेरी तो बात सुने, आप ये कह रहे हैं मीडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा झूठ है, यही बात है। तो फिर मीडिया ही ये दिखाता है ना आपको कि पाकिस्तान के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो वो बात आप मान लेते हैं। ये मीडिया नहीं दिखाता, ये सोशल मीडिया दिखाता है। सोशल मीडिया दिखाता हाँ है। जी, ठीक है, तो आप ये बताएं कि इंडिया ने ये बेहतर किया है या गलत किया उनकी हेल्प करके मुश्किल वक्त में? हाँ जी, ये मैं पहले इस चीज़ के बारे में स्टडी करूँगा, फिर बताऊँगा बेहतर किया कि गलत किया। चलिए, हाँ जी। आप स्टडी करिएगा, अगर आपको लगा बेहतर किया तो आप कोशिश करना थोड़ी सी सोच अपनी बदलें इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो हमारा जी नहीं बदलेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम। कश्मीर का मसला नहीं हल होना तो कैसे बदलना? अच्छा, जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होना, नहीं तब तक नहीं बदला जाएगा। तो आपको पता है कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए, क्या वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आए? जाहिर बात है, ना भी आए तो वो अपना अलहदा मुल्क बनवा ले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये वसीम इस्लाम। क्या करते हैं? मैं स्टॉल लगा रहा हूँ ज्वेलरी का, आपके सामने ही। ये ज्वेलरी का स्टॉल आपका है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में एम्बेसी ओपन की है। इंडिया अफ़गानिस्तान को फूड सप्लाई कर रहा है, उसको मदद कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ है इंडिया, तो फिर अफ़गानिस्तान की हेल्प क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है, वो वहाँ पे एम्बेसी वगैरह खोल रहा है, वहाँ पे अड्डे भी बनाएगा, वहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह चाइना कर रहा है, श्रीलंका में उसने बनाया, वहाँ भी वो बनाते हैं, इसीलिए चाइना तो फिर पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। ऐसे फिर दुनिया कहे कि चाइना पाकिस्तान के साथ तल्लुकात इसलिए रखता है कि वो दहशतगर्दी करे। आपको पता है पिछले दिनों में वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही हुई थी, नबी पाक के बारे में गुस्ताखाना वो लफ्ज़ बोले गए थे, जिसकी वजह से वो ये चाहता है कि वहाँ पे हो जाए, क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल चुका है, वो कहता है वहाँ पे हमारा होल्ड हो जाए ताकि वहाँ अफगानिस्तान में जी अफगानिस्तान से जो है ना वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो सके। वो शुरू से ही करता आ रहा है, उसका मकसद भी यही है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो अफगान की जो नई हुकूमत आई है तालिबान की, अफगान मुसलमानों की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, और मैं ये समझता हूँ कि जितना इस टाइम प्रो मुस्लिम कंट्री एशिया में अफगानिस्तान है उतना कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपको पता है तालिबान की हुकूमत है और वो शरिया लॉ को नाफिज कर रहे हैं और बड़ा सख्त लेके चल रहे हैं इस्लाम को। अगर वो लोग इंडिया से हेल्प ले सकते हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को क्या मसला है? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन गलत बात है, वो भी गलत कर रहे हैं। जैसे कि इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, उनको चाहिए कि अफगानिस्तान की भरपूर जो है ना हिमायत या मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। तो पाकिस्तान को पहले जब कभी मुफाद था अफगानिस्तान का, तब तो शायद ताल्लुकात बेहतर थे। अब जब से तालिबान की हुकूमत आई है, वो तालिबान की हुकूमत लाने में भी तासुर ये दिया जाता था शायद पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन जब से हुकूमत आई है तब से तालिबान बिल्कुल नहीं मुँह लगा रहे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। आपको इस चीज़ का आइडिया? बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं, कोई ट्रेड नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, मुसलमान हुकूमत है, उन्हें नहीं इस चीज़ का आइडिया? जी होना चाहिए, वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वहाँ पे जो है ना लोग भूख से मर रहे हैं। पिछले काफ़ी तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में भी इमदाद वगैरह गई थी, वहाँ पे फूड वगैरह सब कुछ पहुँचाया गया था,
क्योंकि पिछले दिनों वहाँ पे जलजिला वगैरह हुआ, काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई हैं। और पाकिस्तान से जब जलजिला अभी आया है, कल आया जलजिला, परसों आया, तो पाकिस्तान से वहाँ पे कोई इमदाद नहीं गई। अगर इमदाद गई है तो सिर्फ इंडिया से गई है। तो क्या हम इंडिया के इस काम को पॉजिटिव नहीं ले सकते? क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ले सकते हैं, पूछना चाहिए। वो ये बात गलत है, ये इमदाद करना गलत है। इमदाद करना पहली बात ये गलत नहीं है, क्योंकि दुश्मन है ठीक है, लेकिन किसी को खाना खिला रहा है, वो पाकिस्तान को भी चाहिए था, हमसाया मुसलमान है। अब ये देखें, मेरा घर है, आपका घर है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो ये नहीं कि वो भूखा मरे, दुश्मन उसको खाना दे। पाकिस्तान को चाहिए था भरपूर हिमायत करते। पहले जो उनकी हुकूमत थी वो और थी, अभी आपको पता नहीं है, मैं भी वहाँ भी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ आर्मी चीफ बड़े लोग पाकिस्तान से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट को आप किसी को गले लगाएंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो हमसाया मुल्क है। वहाँ से इस तरह से दहशतगर्दी खत्म होगी, वहाँ पे वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगे। जब आप किसी को अपने साथ मिलाएंगे तो किसी को जरूरत नहीं है वो दूसरे की जाके मदद वहाँ पे ले। जी भाई, इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।